बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ग़ज़वा हुनैन की रीडिंग करने लगे हैं। पेज नंबर 33। हुनैन मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हवाज़न और उसकैफ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे, यानी इस्लाम का छा जाना या फैलना पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फतह हुआ तो ये कबीले इस्लाम कबूल करने की बजाय मक्का मुकर्रमा पर हमले की तैयारियां करने लगे। बनु हवाज़न का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल, मवेशी, बच्चे और ख्वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी उतास में खैमाजन हुए, यानी अपने खैमे नस्ब किए, खैमे उधर गाड़ लिए। उतास की वादी हुनैन के करीब वाक़या है। इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी यानी आगे बढ़ना। 6 शवाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। 10,000 वो जो फतह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ लाए और 2,000 मक्का के लोग, जिनमें अक्सरियत तो 9 मुसलमों की थी। अक्सरियत यानी ज़्यादातर 9 मुसलमान होते हैं जो अभी नए मुसलमान हुए होते हैं। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर, यानी लश्कर की ज़्यादती देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते, यानी एकदम उनके दिल में ऐसे रूस आ गया कि आज हम बिल्कुल हार नहीं सकते, मतलब जीतेंगे हम। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरां गुजरी, यानी ये बात हमारे प्यारे नबी को पसंद नहीं आई कि इन्होंने इस तरह क्यों कहा। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतारकर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़न के जंगजू होते हैं, मतलब जंग करने वाले जवान सारे, उनको जंगजू कहते हैं, अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल ना सके, यानी मतलब संभल ना सके, एकदम घबरा गए। इनमें ऐसी भागदौड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था, यानी बेचैनी का जो था ना वो मंजर था वहाँ। इस शदीद भागदौड़ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे, यानी सब्र और हौसला अपना जो था वो उन्होंने कायम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कफार की जानब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, अनन नबिय्यु ला काज़िब, अनन नबिय्यु ला काज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो? ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिसकी आंख उससे भर न गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वाज़िया शिकस्त, थोड़ी ही देर में दुश्मन को वाज़िया शिकस्त हुई, यानी हार जो थी वो उसके बिल्कुल सामने थी कि उसको नजर आ रहा था कि मैं हारने वाला हूँ। बनु कैफ में 70 आदमी मारे गए और इनके माल, हथियार, ख्वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खुदा ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंगे हुनैन के दिन जबकि तुम अपनी जमात की कसरत पर गरूर था और वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फरागी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफर करने वालों की यही सजा है। ये सूरत तौबा में आयत है जिसका ये तर्जुमा मैंने अभी आपको बताया कि उस जंग में मुसलमान जो थे वो घबराए हुए थे क्योंकि वो जो दुश्मन थे वो छुपे हुए थे और उन्होंने छुप के वार किए थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से फरिश्ते उतारे थे जिन्होंने जंग को मतलब शिकस्त होने की बजाय जंग को फतह में बदल दिया था। ग़ज़वा हुनैन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी इसबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। आज की रीडिंग हम ख़त्म करते हैं।